Hi. So we saw instance groups yesterday. Okay. So instance groups. Why we use instance groups? We can say set up instances in auto scaling, and you can manage instance in a group. Like health check हो गया. Like if one instance is not healthy, then Google will restart that instance or replace that instance with another by creating a new instance, right? तो ये जो मैनेजमेंट है वो गूगल इजीली कर सकता है विथ मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप. If you want unmanaged instance group, तो वो हमको मैनेज करना पड़ेगा, right? We can create an instance group of existing instances rather than creating an instance from a instance template. Okay. See, instance template also we cannot edit an existing template, right? हम्म Edit का ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे भी. यू कैन क्रिएट अ सिमिलर टेम्पलेट फ्रॉम दिस. तो उस टेम्पलेट पे क्लिक करके वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है आपको ऊपर. So you can create a similar template or you can create an instance group from this template. You cannot edit this one. तो आपको हमेशा नया ही बनाना पड़ेगा and you can just हम्म delete that existing one. ठीक है. Now coming to load balancer. In GCP there are three types of load balancers, or in anywhere you will get three types of load balancers. So earlier there was only one load balancer, that was classic load balancer, which was for all of the purposes. जैसे आपको TCP लोड बैलेंस करना है, UDP का प्रोटोकॉल्स करना है, या HTTP या HTTPS करना है. सो कोई भी टाइप के इसके लिए एक ही लोड बैलेंसर था. सो नाउ देर आर थ्री विच वर्क ऑन थ्री डिफरेंट लेयर्स. सो फर्स्ट इज योर एप्लीकेशन लेयर, दैट इज लेयर 7. ओके. दूसरा नेटवर्क लेयर है विच इज़ 3, और ट्रांसपोर्ट लेयर है विच इज़ 4, राइट. तो 7 लेयर्स में से, सो बेसिकली नेटवर्क लेयर दैट इज़ योर आईपी बेस्ड जो हो रहा है, अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ नेटवर्क लेयर 3. अगर TCP UDP प्रोटोकॉल्स है, सो ट्रांसपोर्ट लेयर पे चला जाता है, दैट इज़ 4. और HTTP और HTTPS काइंड ऑफ सिर्फ ट्रैफिक आ रहा है, सो दैट इज़ योर डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर. तो ये तीनों लेयर पे हम लोग लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं. सो द थ्री लोड बैलेंसर्स अवेलेबल ओवर हियर आर, फर्स्ट इज योर HTTP और से HTTPS load balancer. Okay. Another is TCP load balancer, and last is UDP load balancer. So these two work on both network and transport layer, and HTTP or HTTPS works on only on the layer 7, that is application layer. Okay. Both can be used as a proxy also and a pass through also. Proxy और pass through में difference क्या होता है? A load balancer. Any idea? What is a proxy server and what is a pass server? प्रॉक्सी पता प्रॉक्सी नहीं. हाँ प्रॉक्सी मतलब ये हो जाएगा कि it will present it for someone else, like it will become a face of some other server, Correct. like So forward and reverse proxy ना वैसा. हाँ, सो बेसिकली प्रॉक्सी का मेन पर्पस होता है इन एनी एनवायरनमेंट दैट द बैकएंड सर्विस डजंट नो फ्रॉम वेयर द रिक्वेस्ट इज बीइंग कमिंग. ओके. या वाइस वर्सा, लाइक द फ्रंट एंड सर्विस वोंट नो दैट व्हाट इज इन द बैक एंड ऑफ दैट प्रॉक्सी सर्विस. सो अ प्रॉक्सी लोड बैलेंसर वुड बी, जैसे SSL या TLS ऑफ लोडिंग बोलते हैं उसको, राइट. अ यूजर इज रिक्वेस्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर IP, से फ्रॉम समवेयर अराउंड द वर्ल्ड, राइट. तो वो जो रिक्वेस्ट आ रहा है, दैट रिक्वेस्ट इज बीइंग फेस्ड बाय अ प्रॉक्सी लोड बैलेंसर. ओके. अब रिक्वेस्ट आया था कोई और पोर्ट पे, राइट. सी, यूजर से लोड बैलेंसर तक, लोड बैलेंसर कहाँ पे? GCP नेटवर्क में. यूजर कहाँ पे? अपने खुद के किसी नेटवर्क पे. तो यूजर टू लोड बैलेंसर जो रिक्वेस्ट आने वाला है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू कम थ्रू इंटरनेट, राइट, आउटसाइड हम्म इंटरनेट. एंड लोड बैलेंसर से उसका जो बैकएंड सर्विसेज है, मतलब उसके बैकएंड में जो भी इंस्टेंसेस रहेगा या कुछ और सर्विस है, सो ये जो ट्रैफिक जाने वाला है, दिस इज नॉट ओवर द इंटरनेट.
ये ट्रैफिक आने वाला है थ्रू जीसीपी नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे दिस लोड बैलेंसर इज बीइंग प्लेड एज अ प्रॉक्सी सर्वर, बिकॉज अभी इंटरनेट से आया तो ऑब्वियसली यू विड वांट इट एज अ सिक्योर नेटवर्क। तो आप फिर वो एच टी टी पी एस करोगे, उसको एस एस एल सर्टिफिकेट लगाओगे, या ऐसा एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो ट्रैफिक जो इंटरनेट के थ्रू आ रहा है दैट वाज कमिंग ऑन से पोर्ट 443, राइट। एस एस एल सर्टिफिकेट लगाया 443 पे आ रहा था। बट अब लोड बैलेंसर से जो इंस्टेंस पे ट्रैफिक रिडायरेक्शन हो रहा है, सो देयर वी डोंट रिक्वायर 443। यहाँ पे हम लोग एसएसएल को ऑफलोड कर रहे हैं या एसएसएल टर्मिनेट कर दे रहे हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट सिर्फ लोड बैलेंसर था। अब लोड बैलेंसर टू इंस्टेंस से फॉर एग्जांपल मैं लेके जाता हूँ कोई कस्टमाइज्ड पोर्ट पे 8080 या 80 पे लेके जाता हूँ, राइट। तो अभी यहाँ पे ये कैसा हो गया, जिस पोर्ट से आ रहा था तो इंस्टेंस को भी पता नहीं चलेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आया, बिकॉज यहाँ पे रिक्वेस्ट रिडायरेक्शन का काम ये लोड बैलेंसर कर रहा है। और इंटरनेट यूजर को भी पता नहीं चलेगा कि बैकएंड में क्या, कौन से पोर्ट पे क्या चीज कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये होता है एसएसएल प्रॉक्सी। पास थ्रू क्या हो जाएगा कि इंटरनेट से समझो रिक्वेस्ट आया 80 पे, एंड द सेम रिक्वेस्ट एज इट इज ट्रांसफर्ड टू इंस्टेंस ऑन पोर्ट 80। तो क्लाइंट आईपी भी इस सर्वर को पता चल सकता है, ऐसा। और क्लाइंट को भी इस सर्वर का आईपी पता चल सकता है इन दैट केस। ओके। ओके, सो ये डिफरेंस है। सो एच टी टी पी एस या वैसे लोड बैलेंसर यूज करने में वी कैन सेटअप एस एस एल ऑफ लोडिंग। मतलब रिक्वेस्ट आ रहा है किसी और पोर्ट पे और हम सर्व कर रहे हैं किसी और पोर्ट पे। बिकॉज क्या हो जाता है, इफ यू कैन यूज 443 ओवर हियर ऑल्सो फॉर दिस इंटरनल राउटिंग, बट फिर कैसा हो जाएगा कि आपके इंस्टेंस को उतना समझ लो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रेड हो सकता है। दैट एवरी टाइम अ रिक्वेस्ट इज कमिंग, इट विल बी checking the public and private key of your SSL certificate and then only request will be served, right। अभी इंटरनल है तो डायरेक्टली एक पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कर दिया, सो इजीली आपको रिस्पांस मिल सकता है लोड बैलेंसर को। क्लियर। सो दैट आर द टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, और हम लोग इन तीनों भी इसमें ग्लोबल लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं इन जीसीपी। सो यू विल गेट अ सिंगल आईपी एड्रेस फॉर मल्टीपल रीजन्स, राइट। जैसे अभी मुंबई रीजन में हमारे पास 2-3 सर्वर्स है एंड एक यूएस रीजन में। सो व्हेन अ रिक्वेस्ट इज कमिंग, सो ये हमारे हाथ में नहीं है कि कौन सा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, वो हम लोग कर सकते हैं। बट रीजन वाइज जो रिक्वेस्ट आ रहा है, जियो लेटेंसी वाइज मैं बात कर रहा हूँ, कि जियोग्राफिकल लेटेंसी वाइज अगर समझ लो मैं रहता हूँ मुंबई में एंड आई रिक्वेस्ट ऑन दैट लोड बैलेंसर आईपी, तो मेरा रिक्वेस्ट हमेशा मुंबई रीजन के सर्वर्स पे जाएगा, यूएस नहीं जाएगा। ऐसा जो नियरेस्ट रीजन रहेगा दैट विल बी सर्व्ड टू दैट आईपी। ओके, सो हम लोग लोड बैलेंसर पे चलते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग ऑन एवरी पेज। जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि हाउ टू व्यू द डॉक्यूमेंटेशन, मतलब पूरा पढ़ने बैठना या सर्विस टू सर्विस। सो नाउ व्हेन यू क्रिएट एनी सर्विस, जैसे लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, या फिर अपना कंप्यूट इंजन है, सो ऑन एवरी पेज लर्न करके एक बटन आता है ऑन द अपर राइट कॉर्नर। दिस, ये जो लर्न बटन है ना यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर,
सो आप जस्ट उस पर क्लिक करोगे तो वॉट एवर सर्विस यू हैव ओपन इन योर दिस कंसोल, तो उसका जो हाउ टू गाइड ट्यूटोरियल्स है वो यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा। जैसे अभी वीएम ओपन किया है तो वीएम रिलेटेड का जो भी गाइडेंस है यहाँ पे आपको मिलेगा। कनेक्ट टू योर इंस्टेंस, ट्रांसफ़र फाइल्स करना तो कैसे करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। See. So these are the three load balancers that we are talking about: HTTPS, TCP और UDP. So configuration would be same for all of the three load balancers. ठीक है, उसका UI options and everything will be same. It's just that they are working on different layers. So these two are working on layer 4 and layer 3 or HTTPS. See, ultimately all of the layers are going to use. When I say HTTPS layer, मैं layer 7 पे अगर configure कर रहा हूँ, so backend में third and fourth layer are being used. सिर्फ हमको उसका ध्यान नहीं रखना पड़ता है, राइट। सी इंटरनेट पे मैं 443 यूज़ कर रहा हूँ, सो 443 दैट मीन्स HTTPS, तो यहाँ पे लेयर 7 पे रिक्वेस्ट आ रहा है। बट नाउ लोड बैलेंसर इज नॉट कनेक्टिंग योर इंस्टेंस ऑन लेयर 7, वो कोई और TCP पोर्ट यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे TCP लेयर पे चले जा रहा है। ओके, लोड बैलेंसर का खुद का IP है जो बैकएंड में कॉन्फ़िगर्ड है, तो IP आया दैट मीन्स वो नेटवर्क लेयर हो गया, सो नेटवर्क लेयर भी यूज़ हो रहा है। सो अल्टीमेटली सारे लेयर्स यूज़ हो रहे हैं, बट सी व्हेन टू डिसाइड दैट यू वांट टू यूज़ द TCP लोड बैलेंसर और नॉट, TCP या UDP, when there is reliability more say of importance, ठीक है, rather than performance, कि reliable and secure है, then you will go with HTTP और HTTPS kind of load balancer, जहाँ पे आपको से SSL सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर हो रहा है एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस, सिक्योरिटी स्टेप बाय स्टेप आपका डेटा इन ट्रांजिट है, देन ऑल्सो इट इज़ बीइंग एनक्रिप्टेड, राइट। तो वहाँ पे हमको रिलायबिलिटी चाहिए, सो दैट इज़ योर से HTTPS लोड बैलेंसर। नाउ यू वांट परफॉर्मेंस ओवर रिलायबिलिटी, राइट। मतलब समझ लो 100 पैकेट्स आ रहा है, 100 बाइट्स आ रहा है, उसमें से 1-2 बाइट्स ड्रॉप हुआ तो भी चलेगा, 98 बाइट्स तो पहुंच रहा है ना सामने के जगह पे, राइट। तो ऐसा अगर चलता है हमको, देन यू कैन गो विथ TCP लोड बैलेंसर, जहाँ पे सीधा नेटवर्क पोर्ट टू नेटवर्क पोर्ट बात हो रहा है, सो दैट इज मोर से हायर परफॉर्मेंस देन HTTP एंड HTTPS, बट इट इज़ लेस रिलायबल देन HTTPS। ओके, ये डिफरेंस है। तो कहाँ पे कौन सा चूज़ करना वो हमको ध्यान में रख, जैसे अभी स्ट्रीमिंग सर्विस हो गया या गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, राइट, तभी गेमिंग के या इसमें के बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर रहती है, तो वहाँ पे आप कोई एक पोर्ट को पकड़ के चलोगे तो एवरी डोर स्टेप देर विल बी सम एनक्रिप्शन चेकिंग, तो वो गेमिंग परफॉर्मेंस डिग्रेड कर देगा। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए किसी भी पोर्ट पे डायरेक्टली वो बात कर सकता है, इसके लिए वो TCP वगैरह प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं वहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट विल जस्ट कॉन्फ़िगर अ सिंपल दिस HTTPS लोड बैलेंसिंग या HTTP लोड बैलेंसर। सो एवरी लोड बैलेंसर हैज 2 ऑप्शंस, इंटरनेट फेसिंग चाहिए या इंटरनल ओनली। सो इफ़ यू डोंट वांट एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, तो सिर्फ इंटरनल मशीन्स का लोड बैलेंसिंग करने के लिए कि सो ओनली बिटवीन माई वर्चुअल मशीन्स, तो that will be an internal load balancer, it will not be reachable from external network, ठीक है। and if you want externally accessible load balancer, तो from internet to my VMs। okay, so there are 3 steps to create a load balancer, any load balancer। so first there is a backend configuration, so backend यानी your instances or any other service of GCP where you want to redirect the traffic। okay, front end होता है second, front end is from where the traffic is coming, तो आपको front end का IP, front end का protocol कैसा चाहिए वो सेट करोगे। और the middle part is host and path rules।
होस्ट एंड पाथ रूल्स, तो पाथ अगर यू वांट टू रीडायरेक्ट to different hosts based on a different rules, then you will configure host and path rules. Okay, so multiple backend services we can configure. It is not necessary कि एक ही जगह पे ट्रैफिक जाएगा, so we can go with multiple backend services. Okay, so first we'll go with say backend configuration या name दे देते हैं. Okay, so there are two options: create a backend service and create a backend bucket. So bucket as in your cloud storage bucket. Okay, so we can configure the cloud storage buckets also in a load balancer and create a backend service में जाएंगे तो virtual machines and all we can attach to this backend service. Okay, so backend service को नाम देना होगा, तो this is say external hyphen load balancer hyphen backend hyphen service hyphen a. Okay, now what type of backend service है? ठीक है, see we have options: internal internet network endpoint group, serverless network endpoint group. तो endpoint basically serverless में आ जाता है your cloud run cloud functions. ठीक है, किसी क्लस्टर को या Kubernetes इंजन को अगर बैकएंड में रखना है, सो दैट इज योर से GKE क्लस्टर्स या GKE बैकएंड्स हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ओके, या कस्टम ओरिजिन्स है, यानी यू हैव क्रिएटेड एन एंड पॉइंट ऑन एनी नेटवर्क काइंड ऑफ सर्विस, तो उसके ऊपर डायरेक्टली लेकर जाना है तो वो ले सकते हैं, या फिर कोई इंस्टेंस ग्रुप ले सकते हैं. सो इंस्टेंस ग्रुप इज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड कोई भी. नाउ व्हाट प्रोटोकॉल टू यूज फॉर द बैकएंड सर्विस? ये प्रोटोकॉल, ये कौन से प्रोटोकॉल की बात हो रहा है? फ्रॉम लोड बैलेंसर टू द बैकएंड सर्विस. ओके, कि वो लोग कौन से प्रोटोकॉल पे बात करेंगे. सो दैट इज HTTP. वहाँ पे HTTPS यूज नहीं हो रहा. ओके, सो टाइम आउट है. सर HTTPS ऑप्शन भी नहीं है क्या? नहीं, HTTPS है ना ऑप्शन, है ना? हाँ हाँ. सो इफ यू हैव कॉन्फ़िगर्ड योर वेब सर्वर टू वर्क विथ 443, तो आप HTTPS ये कर सकते हो. यहाँ पे आपको TCP ऑप्शंस भी आएंगे प्रोटोकॉल में, बट फॉर दैट यू विल हैव टू कॉन्फ़िगर TCP लोड बैलेंसर. ओके, सो ऑन एनी पोर्ट यू कैन कॉन्फ़िगर द बैकएंड सर्विस. बट हमने क्यों ये यहाँ पे HTTP एंड HTTPS ऑप्शन आ रहा है? बिकॉज वी सिलेक्टेड ओनली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दैट इज योर HTTP एंड HTTPS लोड बैलेंसर. ओके. ओके, सो ये आपका बैकएंड प्रोटोकॉल आपने सेट कर दिया, नाम दे दिया बैकएंड सर्विस को. नाउ द बैकएंड मेन, कि कौन से इंस्टेंस ग्रुप को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो. सो न्यू बैकएंड वुड बी से एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ है. ओके, सो दैट आई हैव सिलेक्टेड एज अ बैकएंड. इंस्टेंस ग्रुप ले लिया. ओके, पोर्ट नंबर्स, कौन से पोर्ट पे जाना है, या वो सारे पोर्ट नंबर्स यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, समझ लो 80 पे कर दिया. ओके, अभी यहाँ पे ये लोग ने पोर्ट नंबर्स का ऑप्शन क्यों दिया? बिकॉज व्हेन आई से HTTP, now HTTP कैन वर्क ऑन 8000 ऑल्सो, 8080 ऑल्सो, या किसी पे भी हम लोग जिस पे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, राइट. तो वो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे हम पोर्ट नंबर्स मेंशन कर सकते हैं. ओके, अब बैलेंसिंग मोड करना है ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन बेसिस ऑफ रेट या यूटिलाइजेशन, कि मतलब कितना लोड बैलेंसर यूटिलाइज हो रहा है. तो मैक्सिमम बैकएंड यूटिलाइजेशन 80% हो गया तो बैलेंस करना है, या 100% हमेशा रखना है. मतलब ठीक है. सो कैपेसिटी इज 100%, मैक्सिमम बैकएंड यूटिलाइजेशन. सो दिस इज ऑटो स्केल करना, या जैसे अभी लोड बैलेंसर का अगर
समझ लो एक ही बैकएंड पे 80% यूटिलाइज हो गया, ठीक है, तो वो दूसरे इस पे भेज देगा. सीपीयू अदर फैक्टर्स टू डिटरमाइन इफ एन इंस्टेंस शुड बी कंसिडर्ड एज अ कैंडिडेट फॉर अ न्यू रिक्वेस्ट, राइट. अभी किसी भी इंस्टेंस का अगर 80 के अप है तो 80 तक अगर जा रहा है तो उसके ऊपर भेजता रहेगा, 80 के ऊपर गया तो उस पर नहीं भेजेगा, उस इंस्टेंस पे फिर वो दूसरे पे भेजेगा दूसरे उसको. इंस्टेंस पे डाल देगा, बराबर, ठीक है. और अगर 50-50% चाहिए तो फिर हाँ, तो वो एक्चुअली लोड बैलेंसर का काम है, बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर इज इट विल सेंड से सेम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टू ऑल द होस्ट्स. मतलब वो जैसे दो सर्वर है तो 50-50 ही डिवाइड करता है हमेशा, तीन हुआ तो 33 में ही डिवाइड करेगा. हम्म ओके, बट अगर ऐसा है कि एक इंस्टेंस समझ लो 100% सीपीयू पे रन हो रहा है, उस पर कुछ प्रोसेस है, और दूसरा इंस्टेंस 20% पे ही है, तो वो सारे रिक्वेस्ट एक ही इंस्टेंस पे भेजता रहेगा 20% सीपीयू वाले पे. अच्छा. ठीक है. सो दिस इज वन बैकएंड वी हैव एडेड. अभी दूसरा बैकएंड अगर ऐड करना है तो वी कैन ऐड, कि अभी समझो कोई और रीजन में मेरा इंस्टेंस ग्रुप है, सो दैट इंस्टेंस ग्रुप आई विल सिलेक्ट ओवर हियर, और वो वहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ. एक ही बैकएंड रखा तो उस वो इंस्टेंस ग्रुप के अंदर जितने भी सर्वर्स है उस पे वो उस पे वो लोड बैलेंस करता हाँ, रहेगा. इक्वली लोड बैलेंस करेगा. अच्छा, यहाँ पे हमने ऐसे जो जो किया कि हमने ऐसे कि 80% सीपीयू, अगर हमको कुछ ऐसे ही रखना है कि रैम पे या किसी और पे रखना है तो वो ऐसे नहीं कर नहीं सकते. नहीं नहीं नहीं, वो उसका ऑप्शन नहीं है. सो दिस इज द बेसिकली इंस्टेंस कैपेसिटी. ये तो पर कैसा है कि वो आपको अगर रखना है कि ऑटो स्केलिंग काइंड ऑफ थिंग, तो वो आप किसी और मेट्रिक पे कर सकते हो. बट लोड बैलेंसर यही चेक करता है कि क्या कहते हैं, आपका सिर्फ सीपीयू अवेलेबल है या सीपीयू नहीं, उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजने लायक है या नहीं, ऐसा. तो उतनी चीज वो सिर्फ चेक करके रिक्वेस्ट भेज देगा. ओके. सी एनेबल क्लाउड सीडीएन वगैरह का ऑप्शन है, बट उसका अभी ज़रूरत नहीं है. क्लाउड सीडीएन इज़ योर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो फास्ट कंटेंट डिलीवर करता है ऑन ऑल ऑफ द एज लोकेशंस, जो हम लोग ने बात किया था. ओके. लॉगिंग अगर एनेबल किया तो उसका लॉग जनरेट होगा. सो सैम्पलिंग रेट, सैम्पल रेट इज मतलब कौन सा रिक्वेस्ट का लॉग करना. अभी रिक्वेस्ट थाउजेंड्स आएंगे, राइट. सो दिस इज द सैम्पल रेट इज इन परसेंटेज, ठीक है. वन यानी इट इज टू वैल्यूज ओनली, जीरो या वन. सो जीरो टेस्ट से वन के बीच के सारे वैल्यूज, वन यानी 100% हो गया. से अगर 10% रिक्वेस्ट कोई लॉग करना है तो यू विल राइट इट एज 0.1, ठीक है. सो दिस इज 10%. तो आउट ऑफ द रिक्वेस्ट कमिंग 10% विल बी लॉग्ड, ऐसा. और वन रखा तो सारे लॉग हो जाएंगे. और सिक्योरिटी में क्लाउड आर्मर सिक्योरिटी पॉलिसी. सो दिस सिक्योरिटी क्लाउड आर्मर सर्विस जो है, दैट इज द वैफ सर्विस ऑफ जीसीपी, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो बोलते हैं ना, कि तुम्हारा आईपीज ब्लैकलिस्ट करना या कुछ इस आईपी से रिक्वेस्ट आया तो उसको ड्रॉप कर देना, ये सारी चीज़ें अगर कॉन्फ़िगर करनी है ऑन एप्लीकेशन लेवल, देन यू कैन यूज़ अ क्लाउड आर्मर पॉलिसी, जो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ओके. सो दीज आर बेसिक सेटिंग्स ऑफ दिस. कौन सा फील्ड बाकी है? अच्छा, हेल्थ चेक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया था. सो सी हेल्थ चेक का इतने प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं यहाँ पे. सो ये दिस हेल्थ इज इंस्टेंस को कौन से पोर्ट पे पिंग करके चेक करना दैट इंस्टेंस इज हेल्दी और नॉट फ्रॉम लोड बैलेंसर. ओके. अगर इंस्टेंस हेल्दी नहीं रहा, देन लोड बैलेंसर विल सेंड अ मैसेज टू योर मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप कि ये इंस्टेंस हेल्दी नहीं है. सो मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप वुड रिस्टार्ट दैट सर्वर
एंड या फिर अगर रिस्टार्ट करके भी ठीक नहीं हुआ तो इट वुड रिप्लेस दैट सर्वर विथ क्रिएटिंग अ न्यू सर्वर. सो इतना बैकएंड में ऑटोमेशन ये हेल्थ चेक पे डिपेंड है. एंड वन थिंग कीप Okay. इन माइंड कि लोड बैलेंसर विल सेंड द रिक्वेस्ट टू अ हेल्दी इंस्टेंस ओनली. अगर वो इंस्टेंस हेल्थ चेक रिटर्न फेल होता है तो उसके ऊपर रिक्वेस्ट कभी जाएगा ही नहीं, वो दूसरे सर्वर पे ही जाएगा हमेशा. Hmm. सो ये जो है प्रॉक्सी प्रोटोकॉल अगर यूज करना तो यहाँ पे, और रिक्वेस्ट पाथ है कि स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे रूट करना या कौन सा पाथ आपको चेक करने का टू हेल्थ चेक. ठीक है, वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके जस्ट. और ये जो हेल्थ क्राइटेरिया हम लोग ने कल देखा था कि इंटरवल, टाइम आउट, हेल्दी थ्रेशोल्ड और अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, ये सेट करके हम लोग हेल्थ चेक क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल बैकएंड सर्विस हो गया है. सो नाउ होस्ट एंड पाथ रूल्स है. तो होस्ट एंड पाथ रूल्स में जैसे राइट नाउ इट इज सिंपल होस्ट एंड पाथ रूल. सो यहाँ पे एक होस्ट है, होस्ट एज इन योर दिस कहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है या वहाँ. ठीक है, एंड पाथ, कुछ अगर पाथ कोई मैच होता है तो उसको कहाँ पे लेकर जाना. सो अगर ये पाथ मैच हुआ तो कौन सी सर्विस पे जाना, तो जो हम लोग ने बैकएंड सर्विस सिलेक्ट किया. राइट नाउ इफ आई ऐड वन होस्ट एंड पाथ रूल तो आई कैन सेट कि जैसे अभी देखो ये आ रहा है कि स्लैश इमेजेस, नॉर्मली हमारा रिक्वेस्ट आता है ऑन रूट. राइट, तो अभी root पे से कहीं और पे अगर रिडायरेक्ट करना है, राइट, किसी और फोल्डर के लिए आया, से फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया www.example.com/images. तो अगर स्लैश इमेजेस का रिक्वेस्ट आया तो कहाँ पर लेकर जाना, तो वहाँ पे आई कैन कॉन्फ़िगर अ न्यू बैकएंड सर्विस. सो ये ऑप्शंस हमको होस्ट एंड पाथ रूल्स में. ये बेसिकली कहाँ पे होता है, जैसे अभी एक अगर लाइव सिनेरियो बताऊँ तो हम लोग जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ करते हैं ना, फ्लिपकार्ट, दिस अमेजोन एंड ऑल, तो वहाँ पे देयर होल फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन इज नॉट ऑन अ सिंगल सर्वर. राइट, नॉट इवन से आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन या उसका इंटरनल इन्वेंट्री और वो सब भी नहीं. उसके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे हम लोग क्लोथिंग के अंदर जाके चेक करते हैं तो समझ लो बॉटम वेयर है, अपर वेयर है, तो ये सब भी सारी सर्विसेज या ईच एंड एवरी कैटेगरी और इज ऑन अ डिफरेंट सर्वर. ठीक है, क्लोथिंग ऑन अ सेपरेट सर्वर, फुटवेयर ऑन अ सेपरेट सर्वर. तो ये सारा जो रिडायरेक्शन है वो लोग ये लोड बैलेंसर के थ्रू ही करते हैं. तो जैसे अभी स्लैश क्लोथिंग में गया तो कोई और सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रहा है या किसी और बैकएंड पे जा रहा है. स्लैश फुटवेयर में गया तो किसी और सर्विस पे जा रहा है. तो ये हम चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. दैट इज आइदर रूट पाथ बेस्ड या डोमेन बेस्ड. ठीक है, जैसे अभी मैंने एक ही डोमेन के अंदर, सॉरी मल्टीपल डोमेन्स के अंदर सिंगल आईपी कॉन्फ़िगर किया ऑफ द सेम लोड बैलेंसर. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे a.com हुआ तो किस पे जाना. ठीक है, फिर नया होस्ट ऐड करके b.d.com पे अगर रिक्वेस्ट आया, अब मैं a.d.com और b.d.com ये दोनों में आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ऑफ द सेम लोड बैलेंसर, बट दोनों का पाथ एंड दोनों का बैकएंड सर्विस डिफरेंट रहेगा. Hmm. इस होस्ट एंड पाथ रूल वी कैन कॉन्फ़िगर कि एक ही राउट से मल्टीपल बैकएंड्स कैसे कॉन्फ़िगर करना, तो वो हम यहाँ पे करते हैं, होस्ट एंड पाथ रूल्स. ओके, एंड द लास्ट इज फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन. एक सेकंड ना, ये हाँ, होस्ट एंड पाथ रूल्स में ये एडवांस होस्ट एंड पाथ रूल्स क्या है? सो दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर पोर्ट. अगर आपको करना है, मतलब जैसे यूडीपी पोर्ट के ऊपर रीडायरेक्ट करना है या यूआरएल रीराइट करना है. राइट, हम लोग जैसे ये करते हैं ना, समझ लो एच टी टी पी से रिक्वेस्ट आया तो उस रिक्वेस्ट को हमेशा एच टी टी पी एस में कन्वर्ट कर देना. राइट, हम्म. तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं. राउट ट्रैफिक टू अ सिंगल बैकएंड और रीडायरेक्ट द क्लाइंट टू डिफरेंट होस्ट और पाथ. तो ये जो रीडायरेक्ट करना,
ओके, पाथ वैल्यू मतलब वो यहाँ पर जो हम लोग ये एक्चुअली आपका हो गया। हम लोग ने देखो अपाचे वेब सर्वर जब भी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें डॉट हम्म एक्सेस करके एक फाइल होता है जहाँ पे आप रीडायरेक्शन रूल्स लिखते हो कि अगर एच टी टी पी रिक्वेस्ट आया तो उसको रीडायरेक्ट कर देना एच टी टी पी एस पे, और क्या पाथ पे रीडायरेक्ट करना, तो वो यहाँ पे आ जाता है। एच टी टी पी रीडायरेक्ट एनेबल कर दिया, सो उसके ऊपर एनेबल हो जाएगा ऐसा। So that is for a particular this port based। और अगर पोर्ट बेस्ड नहीं करना है जो उसका इनबिल्ट है तो आप सिंपल होस्ट रखोगे, तो ये डायरेक्टली आपको सिर्फ क्या पाथ मैच हुआ तो कौन सा बैकएंड पे जाना ऐसा। ये बैकएंड पे देखो डिफरेंस इतना है कि दिस बैकएंड इज एन इंस्टेंस ग्रुप। हम लोग ने बैकएंड में क्या कॉन्फ़िगर किया, इंस्टेंस ग्रुप कॉन्फ़िगर किया। तो ये जो सिंपल में जो भी पाथ मैं यहाँ पे ऐड करके बैकएंड कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ दैट इज अ ग्रुप ऑफ इंस्टेंस पे जा रहा है। एंड अगर मुझे सिंगल होस्ट के लिए करना है राइट, तो मैं वो एडवांस होस्ट एंड पाथ रूल में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंगल होस्ट के लिए भी पाथ ऐड कर सकता हूँ। ओके ओके, कि अगर ये पाथ आया से फॉर एग्जांपल स्लैश इमेजेस के इस पे गया अगर, तो क्या करना, होस्ट रीराइट कहाँ पे लेके जाना, राउट ट्रैफिक टू अ सिंगल बैकएंड, रीडायरेक्ट द क्लाइंट टू डिफरेंट होस्ट, तो यहाँ पे होस्ट रीडायरेक्ट, पाथ वैल्यू कहाँ पे लेकर जाना, होस्ट का नाम और उसका भी कहाँ पे लेकर जाना है, ठीक है। तो वो पाथ यहाँ पे मेंशन करके उसका रिस्पॉन्स क्या देना है, परमानेंटली मूव्ड, ये हमको कभी कभी एरर आते हैं कि परमानेंट रीडायरेक्ट हो गया 302 या ऐसा सब। सो ये उसमें से कौन सा रिस्पॉन्स देना लोड बैलेंसर पे अगर ऐसा रिक्वेस्ट आया तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो दिस इज मोर ओवर एप्लीकेशन लेवल, इंटरनल एप्लीकेशन पाथ्स होते हैं राइट, कि अगर स्लैश कुछ मैच हो रहा है तो उसको कहीं और लेकर जाना एंड ऑल, तो वो हम लोग इस पे करते हैं। ओके, और फ्रंट एंड में आपका है तो दिस इज एक्सटर्नल LB फ्रंट एंड सर्विस प्रोटोकॉल। HTTP HTTPS दो प्रोटोकॉल्स है। ऑलवेज कीप सिलेक्टेड नेटवर्क सर्विस टियर में प्रीमियम नेटवर्क, सो दैट योर नेटवर्क, सो बेसिकली हमारा द डेटा पैकेट्स ट्रैवल थ्रू द प्रीमियम नेटवर्क ऑफ GCP ऐसा। स्टैंडर्ड रखा तो क्या हो जाएगा कि प्रोटेक्शन लेवल विल बी योर ओनली द रीजन इन विच यू आर क्रिएटिंग योर बैकएंड और लोड बैलेंसर। प्रीमियम रखा तो वो ग्लोबली एक्सेसिबल है। ओके, आईपी वर्जन कौन सा यूज हो रहा है वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दो, V4 V6। आईपी एड्रेस एफिमेरल रखना है या जो डायनेमिक हमको बाय डिफॉल्ट मिलता है लोड बैलेंसर को वो, या कोई स्टैटिक आईपी अगर यूज कर रहे हो तो क्रिएट एन आईपी एड्रेस। ओके, अब लोड बैलेंसर का पोर्ट कौन सा है, अगर 80 और 8080 है सो HTTP रखा तो HTTPS रखा तो आपको फिर SSL पॉलिसी देना पड़ेगा, आई मीन SSL सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा यहाँ पे। सो यू आइदर क्रिएट अ न्यू सर्टिफिकेट, GCP देता है फ्री में SSL सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं है। सो लेकिन उसके लिए आपको क्लाउड DNS सर्विस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दैट मीन्स द डोमेन और एवरीथिंग, द कंट्रोल ऑफ योर डोमेन शुड बी विद GCP। एंड ये जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना, ये हम डायरेक्टली सर्वर पे अटैच नहीं कर सकते। दिस सर्टिफिकेट्स वी कैन ओनली यूज विथ योर लोड बैलेंसर्स। हर क्लाउड सर्विस आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री में देगा, विच आर मोस्टली बाय डोमेन रजिस्ट्रार्स हमको चार्ज किया जाता है राइट, अराउंड 150 रुपीज़ पर मंथ या ऐसा कुछ होता है SSL सर्टिफिकेट का। बट क्लाउड वाले फ्री में देते हैं इफ़ यू आर यूजिंग अ लोड बैलेंसर। डायरेक्टली सर्वर पे अटैच करने का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है सर्टिफिकेट को। वरना हम ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि जैसे एक मशीन बना के उस एक मशीन को ही SSL सर्टिफिकेट दे दे तो लोड बैलेंसर रिक्वायर्ड में, सिंगल मशीन के लिए लोड बैलेंसर रिक्वायर्ड नहीं है। ओके,
तो वहाँ पे हम लोग एसएसएल सर्टिफिकेट फिर वो कहीं बाहर से या वो फ्री वाला या ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, अच्छा। यू कैन ऐड अनदर फ्रंट एंड, जैसे कोई दूसरा पोर्ट पे से लेना है या ऐसा कुछ, तो दूसरा आईपी वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेकंड फ्रंट एंड। सो तीन चीज़ें, फ्रंट एंड, रूल्स एंड बैक एंड, तीनों अच्छे से कॉन्फ़िगर हो गया, देन जस्ट रिव्यू एंड फाइनलाइज, एक बार देख लेना कि फ्रंट एंड क्या है हमारा। HTTP 80 से आ रहा है प्रीमियम टीयर पे, ठीक है। होस्ट एंड पाथ रूल्स सारे डिफ़ॉल्ट है कि जो भी आएगा सीधा एक ही बैकएंड सर्विस हम लोग ने कॉन्फ़िगर किया है उस पर चला जाएगा। बैकएंड सर्विसेज में क्या है, एक इंस्टेंस ग्रुप सिलेक्ट किया हम लोग ने अंदर, जिसके अंदर दो इंस्टेंस या ऐसा कुछ यूज़ हो रहा है, और उसका ऑटो स्केलिंग पॉलिसी जो कल मैंने इंस्टेंस ग्रुप पे सेट किया था वही है कि 60% के ऊपर अगर CPU यूटिलाइज हुआ देन इट विल क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। ओके, ओके। हाँ, तो बैकएंड कॉन्फ़िगर्ड है पूरा, देन जस्ट विल क्रिएट दिस। ये ले सकता है 10 to 15 मिनट्स ले सकता है शायद क्रिएट होने को। हमने बैकएंड में पीछे अपना इंस्टेंस ग्रुप रखा, ठीक है। हाँ, और जो बीच का जो रूल्स वाला ऑप्शन था उसमें हम लोगों ने ये रखा कि इट विल गो टू द सिंगल बैकएंड। तो फिर नहीं वैसे तो नहीं, फिर हाँ, वो कैसे? सिंगल हाँ। बैकएंड मतलब, अच्छा, बैकएंड सर्विस यानी बैकएंड के अंदर हम लोग ने एक सर्विस को नाम दिया, दिस एक्सटर्नल LB सर्विस ए, ठीक है। हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, फिर वो वहां पे जाके ड्रॉप डाउन में आ गया ना उसका वैल्यू। करेक्ट, हाँ। वो हमने तो सिलेक्ट किया, हाँ। अच्छा, मतलब टोटल अगर हायरार्की वाइज देखें हम लोग, सो कैसे कॉन्फ़िगर हो रहा है कि, अच्छा, एक समझ लो वी आर क्रिएटिंग अ लोड बैलेंसर, ठीक है। सो ट्रैफिक एक्सटर्नली आएगा ऑन द लोड बैलेंसर। हम्म। लोड बैलेंसर के बैकएंड में क्या है, एक बैकएंड सर्विस लिया, सो सर्विस का नाम बैकएंड सर्विस दिया हम लोग ने, ठीक है। हम्म। कंसिडर्ड एज अ सिंगल बैकएंड, बट उस बैकएंड के अंदर क्या कॉन्फ़िगर्ड है, दैट इज योर ये क्या बोलते हैं, इंस्टेंस ग्रुप्स है। इंस्टेंस ग्रुप है हाँ, और उसके हाँ, अंदर मल्टीपल तो सर्वर्स है, गॉट एक इट। इंस्टेंस ग्रुप है और इंस्टेंस ग्रुप के अंदर देर आर मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल बैकएंड, बट उसके बैकएंड में तो दो सर्वर्स है। नाउ से हम्म। ये एक इंस्टेंस ग्रुप हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसा ही और एक इंस्टेंस ग्रुप बनाता हूँ, सो दिस आई कैन से रजिस्टर एज अ अनदर बैकएंड ऑन माय लोड बैलेंसर। ये एक बैकएंड दे दिया, और एक जैसे होस्ट एंड पाथ में था कि मैं नीचे और एक पाथ ऐड करके दूसरा बैकएंड ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कोई हम्म। ग्रुप ऐड कर दिया, नॉट नेसेसरीली सेकंड पाथ, ठीक है। आई कैन से सेट इट एज अ ओनली मल्टी रीजन लोड बैलेंसर। सो जो लोड बैलेंसर क्रिएट होता है यहाँ पे, तो हम लोग लोड बैलेंसर के अंदर जो बैकएंड सर्विस है इसको एडिट करके, ठीक है, बैकएंड में एक तो एडेड है ऑलरेडी इंस्टेंस ग्रुप, सो आई कैन ओवर हियर ऐड अनदर बैकएंड। होस्ट एंड पाथ कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, होस्ट एंड पाथ और बैकएंड में देखो एकदम माइन्यूट डिफरेंस है कि होस्ट एंड पाथ हम लोग कोई पाथ बेस्ड राउटिंग कर रहे हैं, और हम्म। बैकएंड मतलब बाय डिफॉल्ट कि डायरेक्टली कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो अभी न्यू बैकएंड में मैंने समझ लो यहाँ पे कुछ दूसरा ग्रुप डाल दिया, एक ग्रुप अगर मैंने किसी एक बैकएंड में ले लिया है तो सेम ग्रुप में दूसरे बैकएंड में नहीं ले सकता, ठीक है। बराबर। सो यहाँ पे मुझे क्रिएट मोर इंस्टेंस ग्रुप्स या ऐसा कोई दूसरा रीजन में किया हुआ है, तो वो उसको एज अ बैकएंड कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, हम्म। ठीक है। तो जैसे समझो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एक बार, तो बैकएंड में उसको क्रिएट होने दो।
इंस्टेंस ग्रुप सेकंड बना रहा हूँ, ठीक है, मल्टी जोन, बट इसको किसी और जोन में बनाता हूँ। पहला यूएस सेंट्रल में था, इसको समझ लो बना देते हैं एशिया ईस्ट 1 में, ठीक है। मल्टी जोन्स है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंस्टेंस टेम्पलेट ऑलरेडी एक टेम्पलेट है वो यूज़ कर लिया। ऑटो स्केल कॉन्फ़िगर कर देते हैं, सीपीयू अगर 60 पे गया तो, और नंबर ऑफ इंस्टेंस 2 और मैक्सिमम 5। ओके, स्केल इन नहीं करना है। हेल्थ चेक पोर्ट 80 पे हेल्थ चेक कर लेगा, और डिले दे रहा हूँ 550 सेकेंड्स का ही सिर्फ, ठीक है, एंड क्रिएट। सो ये ग्रुप क्रिएट हो रहा है, यानी 2 इंस्टेंस बैकएंड में क्रिएट होंगे अभी। ठीक है, इंस्टेंस ग्रुप 2 क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंस्टेंस ग्रुप 2 आ गया ऑप्शन में। तो नाउ आई एम कॉन्फ़िगरिंग सेकंड दिस बैकअप। तो यहाँ पे अभी कौन से पोर्ट पे जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैपेसिटी इतना हो गया, तो डन। ठीक है, तो अभी 2 बैकएंड है एक ही लोड बैलेंसर में। बराबर। सो ये जो बैकअप सर्विस था, बैकएंड सर्विस था, दैट वाज कि कौन से इंस्टेंस ग्रुप पे मुझे रिक्वेस्ट को जाना चाहिए। और यहाँ पर देखो बैकएंड सर्विस के अंदर हमको ये नहीं आया ऑप्शन कि अगर समझ लो ऐसा पाथ हुआ तो ही दूसरे बैकएंड पे जाना। ये बैकएंड सर्विस हम लोग ने किया है मल्टी रीजन वाला, कि अगर मुंबई रीजन से रिक्वेस्ट जाता है तो वो एशिया ईस्ट वाले रिक्वेस्ट पे जाएगा, और यूएस से आया तो यूएस सेंट्रल वाले बैकएंड पे जाएगा, ऐसा। बट अगर मुझे अभी वो पाथ बेस्ड करना है तो मैं होस्ट एंड पाथ रूल सेटअप करूंगा। ओके, इसमें हमने वो डिफाइन किया क्या कि कौन से रीजन से ट्रैफिक आ रहा है तो किधर डालना है वैसा? नहीं नहीं नहीं, वो डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। सो वो लोड बैलेंसर खुद ही उसको डिटरमाइन कर लेता है। अच्छा। इसके लिए हमको देखो ना, लोड बैलेंसर क्रिएट करते वक्त लोड बैलेंसर का रीजन और ये सब नहीं पूछते। अच्छा। राइट, 2 इंस्टेंस ग्रुप से बोथ आर क्रिएटेड, ठीक है। लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया क्या? हो रहा है, 1 बैकएंड सर्विस 2 इंस्टेंस ग्रुप्स। सो यहाँ पे आ गया 0 नेटवर्क एंड पॉइंट। अंदर चलते हैं और इसका फ्रंट एंड आईपी देख लेते हैं। सो दिस इज फ्रंट एंड आईपी। ये आईपी पे 10.140.0.20 पे गया, और एक बार रिफ्रेश किया 140.0.3 पे गया। दैट मीन्स दूसरा सर्वर लिया इसने। एक बार रिफ्रेश किया तो, और एक बार रिफ्रेश किया 0.2 0.3। ये उससे ये रिस्पांस कैसे बाय डिफॉल्ट आता है क्या हर एक इंस्टेंस क्या? से? हाँ, एवरी मैंने बोला ना कि इक्वली डिवाइड कर रहा है ऑन एवरी इंस्टेंस। हाँ ओके, बट ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है वो है नहीं नहीं तो? नहीं, ये मैंने इसलिए किया व्हेन आई क्रिएटेड दिस इंस्टेंस ग्रुप। अच्छा, अभी टोटल हायरार्की जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि
बैकएंड एक लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर के बैकएंड में इंस्टेंस ग्रुप्स है, ठीक है। इंस्टेंस ग्रुप्स किस में से क्रिएट हुए? किस अ, किसमें से मैंने मतलब? मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप बना, राइट? तो इंस्टेंस, हाँ व्हेन यू क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप, द मेन thing or the main service from where the configuration is extracted, that is your instance template. जब हाँ, इंस्टेंस राइट टेम्पलेट, ग्रुप यस। क्रिएट करते हैं तो ग्रुप को कुछ डेटा फीड करना पड़ता है, तो उसको डेटा फीड कहाँ से मिलता है? तो इंस्टेंस टेम्पलेट से मिलता टेम्पलेट्स। है। हाँ। और इंस्टेंस टेम्पलेट मैंने जब क्रिएट किया था तो उसके अंदर एक स्टार्टअप स्क्रिप्ट डाल दिया था, जिसके अंदर वो दिस अपाचे इंस्टॉल करता है, और अपाचे इंस्टॉल करने के साथ साथ उसके ऊपर ये कहाँ गया, दिस स्टार्टर स्क्रिप्ट, और अपाचे इंस्टॉल करने के साथ मैंने जस्ट एक पेज डाल दिया index.html, जिसके अंदर फ्रॉम हेलो वर्ल्ड फ्रॉम होस्ट नेम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके आईपी डिस्प्ले कर दे रहा था ऐसा। ओके ओके। ये मैंने हर इंस्टेंस का मतलब मैं इंस्टेंस पे जाके वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करूँ, उससे अच्छा वही चीज़ मैंने स्टार्टअप स्क्रिप्ट में डाल दिया। तो व्हेन द इंस्टेंस बूट्स, तो वो ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके अपाचे इंस्टॉल करके एक index.html पेज क्रिएट करके ही वो इंस्टेंस रेडी करता है। सो वॉट एवर इंस्टेंस वी क्रिएट फ्रॉम दैट टेम्पलेट, दैट विल बी रेडी विथ एन अपाचे सर्वर ऐसा। तो यहाँ पे इसके लिए तो ये लोड बैलेंसर हो रहा है बेसिकली, ये हमारा एक्सटर्नल आईपी लोड बैलेंसर का, और ये बैकएंड सर्विस कॉन्फ़िगर्ड है। और आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आईपी हम लोग ने 4 बैकएंड लिया एक्चुअली में देखा जाए तो, राइट? 2 ग्रुप्स है ना, दैट मीन्स 4। दो इंस्टेंस ग्रुप्स है, हाँ, हाँ। तो ये आ रहा है 10.140.0.3। अभी हम लोग हमारे नेटवर्क में वीपीसी में चलते हैं, ठीक है। वीपीसी में जो यूएस सेंट्रल 1 है उसका आईपी क्या है? 10.128। और दूसरा हम लोग ने लिया एशिया एशिया ईस्ट 1, उसका 10.140 है। हमारा रिक्वेस्ट देखो 10.128 पे जा ही नहीं रहा है, हमारा रिक्वेस्ट 10.140 पे जा रहा है जो सर्वर्स है। सो बाकी ऐसा कुछ नहीं कि दूसरे सर्वर्स है नहीं, दूसरे जो वीएम इंस्टेंसेस हम लोग देखेंगे तो 10.128 वाले भी सर्वर्स हैं। टोटल 4 है अपने पास वीएम इंस्टेंसेस। ओके, तो ये तो ये हमारा ग्लोबल लोड बैलेंसर सेट किया है क्या हमने? नहीं ऐसा बाय हमको डिफॉल्ट अच्छा, ग्लोबली होता है? हाँ हाँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमको जब लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे थे तब ऑप्शन आया था क्या कुछ भी कि ग्लोबल बनाओ या रीजनल बनाओ? नहीं नहीं। ऑप्शन नहीं आया था, राइट? सो बट यहाँ पे ऑप्शंस कैसा है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू अ ग्लोबल लोड बैलेंसर, यू कॉन्फ़िगर अ न्यू बैकएंड सर्विस इन अनदर रीजन, सेम प्रोजेक्ट बट डिफरेंट रीजन। अच्छा। हाँ, तो उसमें कुछ ऐसा स्टेट करने का जरूरत नहीं है कि दिस इज अ दिस क्या बोलते हैं रीजनल या, तो यहाँ पे देखो रीजन ग्लोबल लिखा हुआ आ गया। क्यों लिखा हुआ आ गया? बिकॉज वी हैव 2 इंस्टेंस ग्रुप्स इन डिफरेंट रीजन्स। एक इंस्टेंस ग्रुप जो है 2 वीएम एशिया ईस्ट 1 के और 2 वीएम यूएस सेंट्रल के, और 4 कॉन्फ़िगर्ड है एक ही लोड बैलेंसर में। दैट्स व्हाई इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ ग्लोबल लोड बैलेंसर। बट इसमें एक ये था ना ग्लोबल लोड बैलेंसिंग के लिए कंडीशन के उसका कुछ वो प्रीमियम वर्जन ऑफ नेटवर्क होता है, हाँ वो हम लोगों हाँ, को तो सिलेक्ट वो करना हमको पड़ता सिलेक्ट करना पड़ेगा बस। है। तो वो अभी सिलेक्टेड नहीं है ना? नहीं सिलेक्टेड है ना, हम लोग ने जब भी कॉन्फ़िगर किया फ्रंट एंड, तो उसका जो फ्रंट एंड था वो ये कहाँ पर गया, हाँ फ्रंट एंड HTTP नेटवर्क टियर प्रीमियम। तो ये अगर एडिट करता हूँ मैं तो ये वो ये हम लोग ने यहाँ पे देखा था ना लास्ट जब फ्रंट एंड कॉन्फ़िगर किया, तो नेम प्रोटोकॉल और नेटवर्क सर्विस टियर प्रीमियम सिलेक्ट किया था मैंने स्टैंडर्ड की जगह पे। अच्छा, ओके, तूने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था। हाँ, तो ठीक यहाँ है। पे देखो जो ये हमको स्टैंडर्ड का ऑप्शन आएगा नहीं। क्यों? बिकॉज योर लोड बैलेंसर हैज बैकएंड्स इन मल्टीपल रीजन्स। अगर सिंगल रीजन होता तो स्टैंडर्ड का ऑप्शन आता था। हम्म
करेक्ट। ओके, सो मतलब एक बेसिकली ये कैसा है लोड बैलेंसर, ये जो पाथ रूल्स एंड वो जो बैक एंड फ्रंट एंड कॉन्फ़िगर करना है, ये अगर हम लोग माइक्रो सर्विस लेवल पे काम कर रहे हैं कि हमने माइक्रो सर्विस एज इन चार से इंस्टेंस ग्रुप में चार पांच सर्वर्स है या अलग अलग इंस्टेंस ग्रुप्स है फॉर डिफरेंट माइक्रो सर्विस लेवल, रजिस्ट्रेशन का एक ग्रुप समझ लो, बैक एंड लॉजिक रन करने के लिए एक इंस्टेंस ग्रुप है, डेटाबेस के साथ बात करने के लिए तीसरा ग्रुप है, तो वहाँ पे हम लोग वो होस्ट एंड पाथ रूल्स एकदम ऐसा बैक टू बैक कॉन्फ़िगर होता है। बट सिंगल पोर्ट पे अगर हमारा एप्लीकेशन खुद ही वो डिसाइड कर ले रहा है तो हमको लोड बैलेंसर लेवल पे ये चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है ऐसा। सो डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी आर कॉन्फ़िगरिंग ऑन आर इंस्टेंसेस, तो उसके ऊपर आप चूज करोगे कि वो रूल्स सेट करना या नहीं करना, वरना सिंगल बैकएंड में चल जाता है। अभी सिंपल वेबसाइट है और ऐसा एक लोड बैलेंसर्स के बैकएंड में है तो इशू नहीं है। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, समझो अभी आपको इंस्टेंस ग्रुप्स, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर कैसे काम कर रहा है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हम लोग ने बना के देख भी लिया कि ऐसा क्रिएट होता है और वो बैकएंड में इक्वली लोड डिवाइड कर रहा है एंड ऑल राइट। यहाँ तक कुछ डाउट, कोई चीज़ नहीं समझा या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? अभी तक तो क्लियर है, हम लोग थोड़ा सा करके देखते हैं अच्छा, फिर। हाँ, एक बार आपको ये चीज़ परफॉर्म करके देखना होगा राइट। तो आपको मैं आज ही टास्क एक लिख दूंगा, सो दैट टास्क वोंट बी ओनली फॉर लोड बैलेंसर। जैसे आपको इंस्टेंस भी आपने क्रिएट नहीं किया होगा ना टेम्पलेट वगैरह यूज़ करके? नहीं, नहीं किया है। हाँ हाँ, तो वो मतलब टेम्पलेट यूज़ करके इंस्टेंस क्रिएट करना, उसमें स्टार्टअप स्क्रिप्ट डाल के वो स्क्रिप्ट एक्चुअल में रन हुआ है या नहीं राइट, वो भी एक हमको देखना पड़ता है। स्टार्टअप स्क्रिप्ट अच्छे से नहीं डाला अगर स्टेप बाय स्टेप, तो वो स्क्रिप्ट रन नहीं होगा बूटिंग टाइम पे। एंड अच्छा, व्हाट वुड बी अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, एक क्वेश्चन, using a startup script on our instance template or using a custom image in our instance template, बेस्ट प्रैक्टिस कौन सा रहेगा? कस्टम इमेज। ओके, बाकी लोग? किस नहीं नहीं, आई थिंक स्टार्टअप स्क्रिप्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमारे हैंड में रहेगा, हम लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए वही मिलेगा। अगर बेस्ट प्रैक्टिस देखो तो कस्टम इमेज वुड बी बेटर, क्योंकि क्या हो जाता है स्टार्टअप स्क्रिप्ट पे आप एक दो चीज़ें रख सकते हो राइट। एंड हम्म। क्या करते हो, वाई वी यूज एक्चुअली स्टार्टअप स्क्रिप्ट इज एप्लीकेशन या ओएस को पैच करने के लिए, दो ही ऑप्शन है अपने पास राइट। हम्म। तो अभी वो हम लोग जब भी, अभी स्क्रिप्ट अगर समझ लो लंबा हो गया थोड़ा सा, तो एवरी टाइम दैट इंस्टेंस बूट्स अप वो उतना टाइम लेगा उस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ। अगर बूट टाइम पे समझ लो कोई पैकेज नहीं इंस्टॉल हुआ, वो स्क्रिप्ट का गलत रन हुआ, रेपो उसको मिला नहीं बैकएंड में राइट, वो रेपो हम्म। इशू रिजॉल्व करने गया नहीं मिला, पैकेज आधा अधूरा रह गया, तो बूट होने के बाद भी इंस्टेंस समझ लो पूरी तरह तैयार नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को प्रोडक्शन में स्टार्टअप स्क्रिप्ट में आ सकता है इशू। करेक्ट। अगर मैंने गोल्डन इमेज बना के रखा है राइट, कि ऑलरेडी मैंने एक ओएस लिया, उसको हार्ड एंड बना के रख दिया, पूरा सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, मुझे जैसा चाहिए था एप्लीकेशन पाथ्स डेटा कॉन्फ़िगर करके उसका एक कस्टम इमेज बना के रख दिया राइट। सो वो अगर मैंने टेम्पलेट में कॉन्फ़िगर, मैंने कैसा, अभी मैंने जो लिया था वो इमेज फ्रेश इमेज लिया था, यहाँ पे जो डिस्क था दैट वाज फ्रेश डिस्क, एकदम वेनिला डेबियन उठाया था और उसके ऊपर बाद में कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मैंने ये चार चीज़ स्टार्टअप में डाल दिया, ये इतना छोटा चीज़ में डाल सकता हूँ। बट बेस्ट बड़ा प्रैक्टिस चीज टू नहीं डाल क्रिएट सकते। अ कस्टम इमेज, या सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो विल गो विथ कस्टम इमेज। ओके। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ओके, इंस्टेंस ग्रुप्स हम लोग को क्लियर है राइट। सो इंस्टेंस ग्रुप में से फॉर एग्जांपल एक ग्रुप क्रिएटेड है विच इज़ इन अ बैक एंड ऑफ अ लोड बैलेंसर, उस ग्रुप में दो सर्वर्स है या तीन सर्वर, चलो दो ही है ठीक है, एक बेस मशीन है। ओके,
अच्छा, अब ये जो इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट हो रहा है, ये इंस्टेंस ग्रुप के अंदर एक वीएम है। ये वीएम क्रिएट हो रहा है, वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन से क्रिएट हो रहा है? जो भी आपने इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट किया होगा, हाँ। करेक्ट, उसमें से क्रिएट हो रहा है। सो जब भी अगर सीपीयू 60 के अप गया एंड ऑटो स्केलर को ज़रूरत पड़ी कि नया इंस्टेंस चाहिए रहेगा, तब वो इस टेम्पलेट का कॉन्फ़िगरेशन उठा के एक वीएम क्रिएट कर देगा। हम्म, से फॉर एग्जांपल टुडे इज 30 और हम लोग ने टेम्पलेट बनाया आज, विच इज 30 जुलाई। तो टेम्पलेट के अंदर हम लोग कस्टम इमेज यूज करें या स्टार्टअप स्क्रिप्ट यूज करें, जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, समझ लो कस्टम इमेज किया, तो इमेज भी हमने कभी तो बनाया होगा ना। जैसे आज अगर पूरा ओएस पैच करके डेटा फीड करके इमेज बना दिया, सो दैट वाज हम्म, 30 जुलाई। तो अब समझ लो हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, ट्रैफिक वगैरह आया अगस्त में, ओके। हम्म, अब जुलाई 30 को हम लोग ने बनाया था, तो ट्रैफिक आया अगस्त में, तो ये जो इंस्टेंस है नया, ये हम्म, क्रिएट होगा। दिस इंस्टेंस इज न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड ऑन 30 अगस्त, करेक्ट। अब ये जो हम्म। क्रिएट हुआ, ये क्या कॉन्फ़िगरेशन यूज करके क्रिएट हुआ? ये टेम्पलेट। हाँ, सेम टेम्पलेट यूज करके क्रिएट हुआ, हम्म, ओके। तो अब इसके अंदर डेटा कौन सा रहेगा? 30 जुलाई का। अब समझ लो दिस वीएम, द फर्स्ट वीएम दैट वाज क्रिएटेड ऑन 30 जुलाई, ओके। अब 30 जुलाई से 30 अगस्त तक पूरा एक महीना हो गया, तो नया यूजर डेटा नहीं आया रहेगा क्या? आया रहेगा। राइट, राइट। अब समझ लो ट्रैफिक चला जा रहा है, उसी दिन खत्म हो गया और ऑटो स्केलर ने ये नया इंस्टेंस ही डिलीट कर दिया या पूरा डिलीट किया, हम्म। ठीक है, तो हमारा एक महीने का डेटा लॉस हो गया। हम्म। हाँ, तो अब ये डेटा लॉस प्रिवेंट करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? उसका डेटाबेस और स्टोरेज अलग से रखना चाहिए। सिर्फ हाँ, वी वीएम को ये एक ऑप्शन है, मतलब ओके, वीएम ओएस उतना ही अलग से चलाना चाहिए। जब भी वो स्विच होगा तो अलग से होगा। करेक्ट। और नेक्स्ट वाला जब डेटाबेस का जो डिस्क होता है उसका स्नैपशॉट लेते रहो और वो स्नैपशॉट से क्रिएट करें, ऐसे कुछ कर सकते हैं अगर वो ओके, ऑप्शन। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, मतलब ये एक ऑप्शन है। और दो तीन अगर ऑप्शंस मतलब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, सो एक ऑप्शन वुड बी, जैसे हमारा कोड होता है, सी कोड इज ऑलवेज सेम, कोड चेंज नहीं हो रहा, राइट। यूजर डेटा चेंज होगा, जैसे अभी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम ही ले लो, समझो अभी अपलोड हो रहा है इमेजेस एंड वीडियोस, सो एवरी डे यूजर्स इमेजेस अपलोड हो रहे हैं, तो इंस्टाग्राम का कोड एप्लीकेशन लॉजिक वुड बी सेम, बट यूजर डेटा चेंज होते रह रहा है। तो वो जो यूजर हम्म, डेटा है वो मैं इंस्टेंस पे स्टोर नहीं करवाऊंगा। समझ लो वो किसी क्लाउड बकेट स्टोरेज में जा रहा है, कोई स्टैटिक मीडिया स्टोरेज यूज कर रहा हूँ मैं, बिकॉज दोज आर वीडियोज एंड इमेजेस ओनली, जिसको मुझे और मेरा जो पाथ है कि वो इमेज कहाँ पे डिस्प्ले करना है, कौन से यूजर के प्रोफाइल में, वो पाथ तो वैसे भी मेरा इंस्टेंस पे स्टोर नहीं हो रहा, वो तो डेटा बैकएंड डेटाबेस में जा रहा है। इसके लिए डेटाबेस को देखो, कभी भी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का ऑप्शन नहीं होता है, डेटाबेस में ऑटो स्केलर नहीं होता है, बिकॉज डेटाबेस अगर ऐसे स्केल करने लगे तो उसमें उसमें तो पर मिनट के ऊपर डेटा लॉस हो सकता है, ये तो हम लोग फिर भी 30 डेज का बात कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे जो है कि स्टैटिक मीडिया जो है इंस्टेंस पे स्टोर ही नहीं होगा, उसको किसी और जगह पे भेज दिया, ये एक ऑप्शन है। दैट मीन्स डेटा हम लोग सेंट्रलाइज रख रहे किसी और जगह पे, सिर्फ इंस्टेंसेस के अंदर हमारा एप्लीकेशन लॉजिक है, यानी कोड है, ऐसा। अ, सॉरी, हाँ मैंने हाँ, बोलो मिस बोलो। किया। हाँ, अच्छा। तो हाँ, तो आपने ये बताया कि 30 डेज जो था, मतलब 30 अगस्त को हुआ, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन था? कि मतलब ये अगर समझ लो ऐसा डेटा लॉस हो रहा है, 30 अगस्त हम्म, को अगर इंस्टेंस क्रिएट हुआ और 30 जुलाई वाला डिलीट हो गया, नेक्स्ट टाइम जब ऑटो स्केलर डाउन कर रहा था कैपेसिटी, राइट, तो वो जो 30 दिन का लॉस हुआ है,
हाउ टू रिकवर दैट लॉस, या वो लॉस होने ही ना दे, ऐसा हम लोग क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो वो उसके सॉल्यूशन में प्रमोद ने बताया कि जैसे डेटा को कहीं और रख सकते, डेटाबेस में या कहीं और, राइट। तो वही ऑप्शन मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि हमारे पास जीसीपी में क्या सर्विस है। तो क्लाउड बकेट है, जहाँ पे हम्म बकेट्स में सेंट्रलाइज डेटा स्टोर कर रहे हो। बकेट के अंदर पाथ हम्म बनाओ, ये यूज़र का नाम, उसके अंदर ये इमेज यहाँ पे स्टोर्ड है। और वो जो पाथ होता है, वो पाथ भी तो कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा इंडेक्स फाइल में। तो वो तो हमारे, समझ लो, रिलेशनल डेटाबेस में जा रहा है, अपना MySQL या ओरेकल डेटाबेस में, राइट। तो उसका हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो सर्वर पे क्या है, सिर्फ कोड है। हम्म सेकेंड थिंग, समझ लो मैं कोड भी यहाँ पे स्टोर नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल। तो पूरा कोड या मेरा जो कुछ भी है, अगर एक ही कोड के अंदर सब कुछ हो रहा है, यूजर डेटा इतना नहीं आ रहा है, और मैंने कोड रखा हुआ है कोई रेपो में, जैसा गिटहब या ऐसा कोई रेपोजिटरी यूज कर रहा हूँ प्राइवेट, तो एवरी टाइम आई क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस, मैं उसमें स्टार्टअप स्क्रिप्ट डाल सकता हूँ कि गिट पुल कर लेना डेटा फ्रॉम अ गिट डेटाबेस या गिट रेपो। सो एवरी टाइम इंस्टेंस विल बूट अप, वो पूरा नया कोड पुल कर लेगा फ्रॉम एनी अदर सर्वर या एनी अदर रेपोजिटरी, ऐसा। तो ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ, राइट। कि सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी पे मेरा सारा कोड है, कोई नया इंस्टेंस बनेगा तो एवरी टाइम गिटहब से वो डेटा पूल हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन है। अनदर ऑप्शन वुड बी, ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर हम लोग कस्टमाइज इमेज रन कर रहे हैं। तो मैंने जीसीपी पे बैकएंड में टेराफॉर्म डाल दिया, या ऐसा कोई एक सर्वर, सिंगल सर्वर पे मैं स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ। क्या स्क्रिप्ट रन हो रहा है कि एवरी डे, ये जो मेरा बेस मशीन है जिसके ऊपर मेन डेटा है, एवरी डे उस मशीन का, एवरी डे या एवरी आवर, जो भी मुझे कॉन्फ़िगर करना है, उस मशीन का एक इमेज बनेगा। ठीक है, ये मशीन में ये इमेज बन रहा है, एंड एवरी डे दैट इमेज इज कॉन्फ़िगर्ड एज अ न्यू टेम्पलेट, और वो न्यू टेम्पलेट इस इंस्टेंस ग्रुप में अटैच हो जा रहा है। ये साइकिल अगर मैं चला, अच्छा समझे मतलब कैसा, इंस्टेंस जो ग्रुप है, इंस्टेंस ग्रुप को हम लोग एडिट कर सकते हैं, राइट। और CLI पे एडिट करना वो ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे कैसे हम लोग कंसोल पे आते हैं, उसके ऊपर क्लिक किया, इस इंस्टेंस ग्रुप, हम्म फिर एडिट कर रहे। CLI में कैसा, वो एक कमांड से वो उसका चेंज हो जाएगा इंस्टेंस टेम्पलेट। तो अभी इसको ग्रुप को एडिट करके, यहाँ पे जो इंस्टेंस टेम्पलेट है यूज्ड फॉर दिस ग्रुप, ये टेम्पलेट चेंज कर दिया, जिसके अंदर हमारा लेटेस्ट AMI है, मशीन इमेज है, राइट। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कि वो एवरी डे इमेज, नया इमेज लेके। सो ये हमारा पूरा GCP लेवल पे रहेगा, मतलब मैं गिटहब यूज़ करूँ, सेंट्रलाइज स्टोरेज यूज़ करूँ, अगर ये छोटा एप्लीकेशन है तो। एवरी टाइम बड़ा अगर एप्लीकेशन है तो हमेशा सेंट्रलाइज स्टोरेज ही जाता है। सेंट्रलाइज स्टोरेज का ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाउड बकेट ऑप्शन है अपने पास, NFT हम्म हम लोग माउंट कर सकते हैं, राइट। कि ये दो मशीन पे एक शेयर्ड स्टोरेज माउंट है जहाँ पे पूरा डेटा जा रहा है, तो वो सिंगल ड्राइव माउंटेड है, जो हर नए मशीन पे स्क्रिप्ट रन कर दिया कि ये यहाँ पे स्टोरेज माउंट हो जाना है, तो वो भी कर सकते हैं। हम्म। जैसे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट अच्छा, अभी इसमें से बेस्ट प्रैक्टिस कौन सा लगता है, ये जो चार सेंट्रलाइज ऑप्शन डेटा देखे? रखना बेटर है। हाँ, सेंट्रलाइज डेटा रखना बेटर है। माइक्रो सर्विस लेवल पे दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। आप अपना डेटा ही सेंट्रलाइज रखो, तो उसमें ये सारी चीज़ों में थोड़ा तो डाउन टाइम है ही, बट सेंट्रलाइज डेटा में सबसे ज़्यादा कम डाउन टाइम है, ऐसा मतलब ऑलमोस्ट डाउन टाइम पे रहेगा, ना डेटा के लॉस भी बराबर है नहीं डाउन, रहेगा हाँ, उसमें, डेटा डेटा लॉस लॉस के नहीं होगा। चांसेस ज़्यादा हैं। करेक्ट, मतलब ये सारी चीज़ें हमको ऑटो स्केलिंग में ध्यान रखने का ज़रूरत है। हम्म ओके, सो मतलब हमको क्या, हर सर्विस जो भी आप कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो उसमें वो खुद को क्वेश्चंस पूछते रहना पड़ेगा कि एक ही सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के चार तरीके हमेशा होते ही है, राइट। इंस्टेंस हम, हम्म समझ लो हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये चीज़ जो हम लोग लोड बैलेंसर कर रहे हैं, वी कैन डू दिस यूजिंग ओनली इंस्टेंसेस ऑल्सो। जैसे VM इंस्टेंसेस क्रिएट किया हम लोग ने, 4 इंस्टेंस क्रिएट किया, राइट। सो अब एक किसी इंस्टेंस पे मैं अपाचे के जगह पे समझ लो Nginx डाल रहा हूँ,
और उस nginx को अंदर प्रॉक्सी अगर सेटअप कर रहा हूँ, राइट, सो दिस एक इंस्टेंस को भी मैं एज अ लोड बैलेंसर कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, खुद का लोड बैलेंसर मैन्युअली बना सकता हूँ, हम्म राइट। हम्म तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये मैनेज हमको करना पड़ रहा है। एंड जीसीपी का जो क्लाउड लोड बैलेंसिंग है दैट इज अ फुल्ली मैनेज सर्विस, उसमें हम लोग कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ बैक एंड या फ्रंट एंड कन्फिगर कर रहे हैं ऐसा। तो सारी चीज़ों को करने का तरीका है। अभी यही सेम क्वेश्चन अगर आता है तो द फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी क्लाउड लोड बैलेंसिंग ऑफ जीसीपी, तो मैं हमेशा हम्म यूज करूंगा ऐसा, मतलब गूगल हमसे यही चाहता है कि आप जीसीपी का सर्विसेज यूज करो, हम्म ऐसा है। हाँ, ओके, ठीक है। सो एक बार आप लोग अभी लोड बैलेंसर्स क्रिएट करके देखना। सो आपको अभी पूरा ही मैं एक टास्क देता हूँ, ठीक है। दैट टास्क वुड बी हाँ से क्रिएटिंग अ कस्टम, ठीक है। उस कस्टम वीपीसी में वो मैं लिख ही दूंगा, जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। कस्टम वीपीसी में आप कस्टम टेम्पलेट, मतलब सॉरी, पहले तो आप एक वीएम बनाओगे। सी हाउ टू मेक अ कस्टम इमेज, आप कोई भी एक इंस्टेंस वीएम इंस्टेंस बनाओगे, ठीक है। उस वीएम इंस्टेंस के अंदर सारी चीज़ें, इसको स्टार्टअप स्क्रिप्ट से मत करना, आप इससे करना, कस्टम इमेज से करना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। क्रिएट इंस्टेंस करोगे, एक इंस्टेंस बना लिया, उस इंस्टेंस पे एसएसएच करके, ठीक है, उसके अंदर अपाचे, पीएचपी, माई लैम्प, जो भी आपको इंस्टॉल करना था, आपने कोई इमेज ले लो या कहीं से कुछ एचटीएमएल टेम्पलेट मिलता है या कोई इंडेक्स ऐसे ही फाइल डाल दिया, या जो भी एप्लीकेशन आपको रखना है वो आप एप्लीकेशन रख दो। उसको नॉर्मली उस सिंगल इंस्टेंस पे पोर्ट 80 अगर ऑन किया है, सो कीप इन माइंड वाइल क्रिएटिंग द इंस्टेंस फायरवॉल में अलाउ एचटीटीपीएस रूल करना इंस्टेंसेस पे, तो ही आप चेक कर पाओगे। ये जो अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक है, तो आप चेक कर पाओगे कि एचटीटीपी 80 पे आपका एप्लीकेशन रीचेबल है या नहीं, ओके। और हो सकता है तो छोटा ही मशीन लेना, मैंने जैसे यहाँ पे टू टू कोर और 1 GB मेमोरी वाला ही मशीन लिया था, तो उतना अपना क्रेडिट कम यूज़ होगा, जो हमको फ्री क्रेडिट मिला हुआ है ऐसा, ठीक है। सो उतना करके इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, उसके अंदर जाके सब कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। और कीप इन माइंड अपाचे इंस्टॉल करते हो तो वो चेक कॉन्फ़िग ऑन करना, मतलब बूट टाइम पे अपाचे रन हो रहा है तो, नहीं तो क्या होगा, आप इमेज बना के रख दोगे और इमेज में से जब नया सर्वर बनेगा तो उस पर अपाचे सर्वर स्टॉप्ड रहेगा, राइट। तो हम्म वो बूट टाइम पे रन होना चाहिए, वो कॉन्फ़िगर करके हमने फिर इमेज बना के आप रख दोगे। कस्टम इमेज बना दिया। इमेज बनाते चीज़ सेकंड थिंग ध्यान क्या रखना है, यू डोंट क्रिएट अ मशीन इमेज, वीएम का इमेज नहीं बनाना है, ठीक है। ये जो वीएम के ऊपर हम लोग क्लिक करके उसका जो इमेज क्रिएट करते हैं वो नहीं करना है। हमारा जो डिस्क है, जो इसके बैकएंड में यूज़ हो रहा है, इस डिस्क का क्रिएट इमेज करना है। ओके इमेज बनाने के भी दो तीन तरीके ना हमारे पास, स्नैपशॉट में से बना सकते हाँ हैं, डिस्क में से बना सकते हैं। तो डिस्क में से जो क्रिएट इमेज किया रहेगा ना, वही इंस्टेंस टेम्पलेट के कस्टम इमेजेस में दिखता है। सी व्हेन वी क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट, तो इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट करते वक्त हमको डिस्क चूज करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब डिस्क चूज करते हैं हम लोग, ये, तो ये इसमें पब्लिक इमेजेस है और कस्टम इमेजेस है। तो कस्टम इमेजेस में आपका जो डिस्क इमेज रहेगा वही यहाँ पे दिखता है। वो फ्री वाला स्नैपशॉट नहीं दिखता है, वो जो नहीं, फ्री वाला इमेज हाँ है वो नहीं हाँ दिखता। हाँ, वो नहीं, ठीक है। सो वो चीज़ ध्यान में रखना है। तो इतना करके आप इंस्टेंस टेम्पलेट एक बार बन गया तो काम इजी है, बिकॉज इंस्टेंस ग्रुप में लोड बैलेंसिंग के बैकएंड में वही टेम्पलेट में से कॉन्फ़िगर्ड इंस्टेंसेस क्रिएट होने वाले। सो इंस्टेंस टेम्पलेट अच्छे से बन गया। तो इंस्टेंस टेम्पलेट अगर बन जाता है आपका, उसके बाद आप उसका इंस्टेंस ग्रुप बनाओगे, ठीक है। सो कोई भी एक एक या दो ग्रुप बना के रख दिया अलग अलग रीजन या उसको, एंड लास्ट में लोड बैलेंसर क्रिएट करके उस इंस्टेंस ग्रुप को उसमें अटैच करेंगे। ये अपना पूरा टास्क होगा। तो है अराउंड 1-2 आवर का टास्क है। सो ये मैं एक बार अच्छे से लिख के स्टेप बाय स्टेप रख देता हूँ वो डॉक्यूमेंट में आज ही, तो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो।
हाँ, एक या दो सिनारियो देना ना दर्शन। हाँ हाँ तो क्या हाँ, है कि दो दूंगा मतलब मैं। उसमें, हाँ, हाँ, उसमें एक मैं एच टी स्टार्टिंग टी से पी लेके दूंगा अभी तक और का पूरा। अच्छा हाँ ठीक है, ऐसा करता हूँ, चलेगा चलेगा। ठीक है, चलेगा। हाँ ठीक है, चलो इसको डिलीट कर। एक्सीलेंट। हाँ, सब चार चार पाँच पाँच इंस्टेंस। ये साफ सफाई एक तो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो बैकएंड में क्रेडिट यूज़ करते रहेगा। हम्म। तो फिर कल कल ये प्रैक्टिस करे क्या हाँ, कि कल? कर हाँ। सकते हैं तो कल। हाँ तो मतलब ऐसा कोई नया मतलब ऐसे तो कंप्यूट इंजन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये नीचे जो है वो समझ लो ना, मेटा डेटा है कि आपका इंस्टेंसेस के ऊपर कुछ मेटा डेटा ऐड करना या एसएसएच कीज एक्स्ट्रा। सो दीज आर ऑल नेग्लिजिबल, मतलब वो छोटी छोटी बातें। इसमें आप खुद भी ऐसे ही जाके मतलब देखोगे तो एसएसएच की नया क्रिएट करना या वो सब हम लोग कर सकते हैं। जोन्स है तो कौन से जोन्स है अलग अलग, तो ये जस्ट इन्फो काइंड ऑफ है, राइट। मतलब ये दिस इज ओवरऑल क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड काइंड ऑफ थिंग, कि टोटल कितना जोन है, जोन ए बी सी ऑस्ट्रेलिया रीजन में, तो उस रीजन में आपका कुछ इंस्टेंसेस या डिस्क है क्या, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। सो ये नीचे की चीज़ें वही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो बट हमारा जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर काइंड ऑफ सर्विस है, इंस्टेंस ग्रुप्स, एक ओएस पैच मैनेजमेंट हमको देखना है, ठीक है। तो हम्म। वो हम लोग चीज़ देखेंगे। बट उसके पहले चाहिए तो एक सैटरडे संडे आप मेन अभी तक जो हमने किया है तो ऑलमोस्ट हम्म। अच्छा कंप्लीट हुआ है, 20-25% काइंड ऑफ थिंग। तो वो पूरा एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं, बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो बेसिक सर्विसेज है वो आप हम्म। एंड में क्लियर हो ही रहेंगी, कि सिक्योरिटी है, आईएएम दैट इज, फिर नेटवर्किंग है और इंस्टेंस क्रिएट करना है। डेटाबेस पे हम्म। हम लोग अभी तक क्लाउड एसक्यूएल पहुंचे नहीं, बट हाउ टू हम्म। एन इंस्टेंस और उसके अंदर डेटाबेस इंस्टॉल करना हम लोग कर सकते हैं, राइट। माई एसक्यूएल लेवल पे एक इंस्टेंस बना दिया है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बट ठीक है, उसका ज़रूरत नहीं है हमको, एक छोटा एप्लीकेशन डाल के, मतलब सिर्फ विदाउट स्टैटिक एप्लीकेशन विदाउट डेटाबेस, वो हम लोग करके कर सकते हैं। तो ठीक है, सिनेरियो डालता हूँ, कल प्रैक्टिस करते हैं। आई विल बी अवेलेबल स्टार्टिंग में ही, और आप क्रिएट करो। कहीं पे अटकते हैं तो हम लोग फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं ऐसा। चलेगा। आज आज रात तक सिनेरियो डिजाइन करके आपको अपडेट कर देता हाँ, चलेगा, हूँ। ओके, परफेक्ट। ठीक है, चलेगा।